दोस्तों, मैं रवि शर्मा मेरे नई यूट्यूब वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप आपकी स्क्रीन पर लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल के द्वारा निकाला गया एक महत्वपूर्ण आदेश देख रहे हैं, जो कि दिनांक 23/8/2024 को निकाला गया था। इसमें समस्त संभागीय संयुक्त संचालक और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को ये पत्र भेजा गया है और विषय आप देख सकते हैं कि अतिशय शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने के विषय। यहाँ पर बताया गया है कि विषयांतर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 जारी दिनांक 8/9/2022 की कंडिका 3.2 के अनुक्रम में अतिशय शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने के संबंध में आवश्यक प्रावधान दिए गए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो अभी खाली पद हैं उनके ऊपर जो है अतिशय शिक्षकों की काउंसलिंग के माध्यम से वो पद भरने की यहाँ पर आदेश निकाला गया है। अब बिंदु क्रमांक 1 में पढ़ेंगे कि विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 उक्त अनुक्रम में विषयांकित कार्यवाही के संबंध में निर्देशित किया जाता है। नंबर 1 में आप पढ़ेंगे यहाँ पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में संख्यामान एवं विषयमान से जैसी भी स्थिति हो, अतिशय शिक्षकों की स्थिति एजुकेशन पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है। ऐसे सभी अतिशय शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने हेतु दिनांक 28/8/2024 को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जिले द्वारा चिन्हित काउंसलिंग स्थान पर प्रातः 10 बजे उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाए। यानी कि आप देखेंगे कि 28/8/2024 को जो है वो अतिशय शिक्षकों की काउंसलिंग होने जा रही है। सभी जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी को ये जो है पत्र यहाँ पर भेजा गया है और जो उनके पास जो है वो जिले द्वारा चिन्हित काउंसलिंग भी वहाँ पर जा चुकी है। दूसरा आप पढ़ेंगे कि जिलों में वर्ग 3 श्रेणी के समस्त रिक्त पदों की सूची को प्रमाणित करने के उपरांत काउंसलिंग स्तन पर चस्पा किया जाए ताकि समस्त अतिशय शिक्षक उस सूची का भलीभांति अवलोकन करें। अतिशय शिक्षकों की संख्या के मान से रिक्त स्थानों की सूची की पर्याप्त प्रतियां भी कार्यालय में अवलोकन हेतु रखी जाए। यानी कि वर्ग 3 में जितने भी खाली पद हैं अभी उसमें सभी में अतिशय शिक्षकों की जो भर्ती है वो यहाँ पर करने के निर्देश लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी कर दिए गए हैं। आप देखेंगे कि जो वर्ग 3 की अभी जो पोस्ट खाली हुई थी प्रमोशन से, तो आप देखेंगे अब लगभग वर्ग 3 में बहुत पोस्टें खाली है, तो वहाँ पर जितने भी स्कूलों में अतिशय शिक्षक है उनकी भी काउंसलिंग यहाँ पर करा दी जाएगी। नंबर 3 में आप देखेंगे कि अतिशय शिक्षकों द्वारा निम्नलिखित वरीयता क्रम में संबंधित जिले की शिक्षकों की कमी वाली शालाओं का चयन किया जाएगा। यानी कि जहाँ पर जो पोस्ट खाली है वर्ग 3 में, जहाँ पर शिक्षक की कमी है वहाँ पर जो है अतिथि शिक्षक जहाँ पर रखे गए हैं वहाँ पर जो अतिशय शिक्षक है उनकी नियुक्ति वहाँ पर की जाएगी। किस प्रकार से? संबंधित अतिशय शिक्षक जिस शाला में पदस्थ है उस शाला में यदि श्रेणी वर्ग 3 का पद रिक्त है तो उक्त रिक्त पद चयन हेतु उसी विद्यालय में पदस्थ शिक्षक को प्रथम वरीयता दी जाएगी। उक्त शाला में यदि एक से अधिक अतिशय शिक्षक पदस्थ हैं एवं अतिशय शिक्षकों की संख्या के मान से शाला में रिक्त पद कम है तो ऐसी स्थिति में वरिष्ठ शिक्षक उसी शाला के रिक्त पद पदस्थापना हेतु वरिष्ठ सूची क्रम में शाला का चयन किया जाएगा। यानी किसी स्कूल में वर्ग 3 की पोस्ट खाली और वहीं अतिथि शिक्षक है वहाँ पर जो अतिशय शिक्षक हैं तो उसी अतिशय शिक्षक को वहीं पर पदस्थ किया जाएगा और उसकी जो पद स्थापना है वो वहीं पर की जाएगी। अब दूसरा बिंदु यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात श्रेणी 3 के शेष अतिशय शिक्षकों द्वारा जिले की वरिष्ठता सूची के अनुक्रम में काउंसलिंग द्वारा वरिष्ठता के आधार पर उस जिले की शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में उपलब्ध रिक्त पद का चयन किया जाएगा। यानी जब ये प्रोसेस 1 पूरी हो जाती है और उसके बाद जितने भी स्कूल बचते हैं उन सभी पर अगर कोई अतिशय शिक्षक अपने शाला से दूसरी शाला में जाना चाहता है तो उसका चयन वहाँ पर किया जाएगा। अतिशय शिक्षकों की जिलावार सूची, सहायक सूची एवं प्राथमिक शिक्षकों की पृथक पृथक गूगल शीट में तैयार की जाएगी। आप यहाँ देखेंगे कि प्राथमिक शिक्षक की अलग और सहायक शिक्षक की सूची जो है वो अलग अलग यहाँ पर दर्ज की जाएगी। आप देखेंगे ऐसे शिक्षक जो उच्च माध्यमिक तथा इंटरमीडिएट परीक्षा विषय से उत्तीर्ण है प्रयोगशाला शिक्षक पद के लिए पात्रता रखते हैं। वर्ग 3 SS3 लैब के लिए भी यहाँ पर अब जो है वो अतिशय शिक्षकों की भर्ती की जा सकती है। आप आदेश में बिल्कुल पढ़ सकते हैं। उसमें आप देखेंगे कि जो गणित, विज्ञान और कृषि से विषय से उत्तीर्ण है वो प्रयोगशाला शिक्षक विज्ञान के पद के लिए भी पात्रता यहाँ पर रखते हैं। अब आप देखेंगे काउंसलिंग प्रातः 11 बजे प्रारंभ होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गणित, विज्ञान, कृषि विषय के आर्थिक सहायक शिक्षक, अन्य विषय के आहारताधारी सहायक शिक्षक और गणित विज्ञान विषय के आर्थिक प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक
जो भी हैं उन सभी अतिथि शिक्षकों की जो है वो 28 तारीख के दिन यहाँ पर काउंसलिंग की जाएगी। और आप देखेंगे कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अगर ऐसे शिक्षक जो पूर्व में स्वीकृत किन्हीं अवकाश पर है, उनकी काउंसलिंग उनके लिखित आवेदन के आधार पर की जाएगी, यानी उनसे जो है उनको लिखा हुआ वहाँ पर दिया जाएगा, उसके बाद ही सहमति उनको प्रदान की जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो कार्य हैं ये लगभग अतिथि शिक्षकों को जो फॉर्म भर कर देना है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें जिले का नाम, लोक सेवक का नाम, पद नाम, यूनिक आईडी और दिनांक 28/8/2024 में चयन की गई शाला संबंधी घोषणाएं आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मित्रों, ये थी आज अतिथि शिक्षकों के बारे में जो अतिथि शिक्षकों के लिए आदेश निकला है। तो 28 तारीख के दिन इनकी काउंसलिंग है, तो अतिथि शिक्षकों को ये बहुत बड़ा झटका लगता हुआ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।